जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। आज हम बात करेंगे एफकेट 1 2022 की स्ट्रेटेजी के बारे में। यहाँ पर देखेंगे किस तरह से आपकी अप्रोच रहनी चाहिए, किस तरह से एक एक सेक्शन को आप टारगेट कर सकते हैं और यहाँ पर रिमेनिंग टाइम के अंदर किस तरह से एफकेट 1 2022 की प्रेपरेशन की जा सकती है। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि चैनल का नाम गवर्नमेंट एग्जाम फंडा है, लेकिन यहां पर आपको डिफेंस रिलेटेड वीडियोस ही देखने को मिलती है। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं कि एफकेट 1 2022 की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। यहां पर देखेंगे कि किस तरह से जो आपका रीजनिंग, जीके, मैथमेटिक्स या फिर इंग्लिश का पोर्शन है, इसे आपको किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, क्या आपका यहां पर प्लान रहना चाहिए और यहां पर कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको पता होना चाहिए जब आप एफकेट 1 2022 के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं शुरू। सबसे पहले हम देख लेते हैं एग्जाम के अंदर आपसे कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एग्जाम के अंदर आपको टोटल 100 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जिनमें से रीजनिंग के 32 क्वेश्चंस रहेंगे, मैथमेटिक्स पोर्शन से 18 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश पोर्शन से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीके पोर्शन से आपके 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और यहाँ पर एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स रहते हैं। यानी कि अगर हम टोटल मार्क्स की बात करेंगे तो ये एग्जाम आपका 300 मार्क्स का रहता है, जिनमें से 96 मार्क्स आपके रीजनिंग पोर्शन के पास में है, मैथमेटिक्स पोर्शन के पास में 54 मार्क्स है, 75 मार्क्स आपके इंग्लिश पोर्शन के पास में है और 75 मार्क्स आपके जीके पोर्शन के पास में है। और यहां पर मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलती है। यानी कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहां पर आपको देखने को मिलेगी, जो काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट रहती है। इसका इम्पैक्ट आपके पेपर के ऊपर काफी ज्यादा होता है। इसी वजह से एफकेट एग्जाम के अंदर आपको एक्यूरेसी की तरफ ध्यान जो है जरूर देना चाहिए। बहुत सारे बच्चे यहां पर गलती कर देते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर देते हैं जो कि उनके गलत हो जाते हैं, और जब भी आप किसी प्रश्न को गलत कर देते हैं तो यहां पर नेगेटिव मार्किंग जो है काफी ज्यादा है। इसी वजह से जब भी आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे या फिर मॉक टेस्ट देंगे या फिर सेक्शनल मॉक टेस्ट देंगे तो आपको यहां पर ध्यान रखना होगा कि एक्यूरेसी जो है आपकी अच्छी होनी चाहिए। जो भी क्वेश्चंस आपको आते हैं सिर्फ आपको वही अटेम्प्ट करने हैं। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं कि ये जो इंडिविजुअल आपके सेक्शन है, रीजनिंग के, मैथमेटिक्स के, इंग्लिश और जीके के, इन्हें हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे रीजनिंग पोर्शन के बारे में। रीजनिंग का पोर्शन आपका एक ऐसा पोर्शन रहता है जिसके अंदर सबसे ज्यादा गलतियां की जाती हैं बच्चों के द्वारा। ये आपका सबसे ज्यादा स्कोरिंग पोर्शन भी है, लेकिन ये आपका एक ऐसा पोर्शन है जिसके अंदर सबसे ज्यादा नेगेटिव मार्किंग जो है कमिट की जाती है बच्चों के द्वारा। क्योंकि अगर आप जीके के पोर्शन को देखेंगे, वहां पर कोई फैक्चुअल जीके का क्वेश्चन आ गया, आपको उसके बारे में कुछ भी अता पता नहीं है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। इंग्लिश के अंदर सिनोनिम एंटोनिम आ गए, इडियम्स फ्रेजेस आ गए, अगर आपको नहीं पता है तो आप स्किप कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुआ तो आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन रीजनिंग का पोर्शन आपका काफी ज्यादा टेम्पटिंग रहता है। यहां पर बच्चे लगभग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं और यहां पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करते हैं। लेकिन एग्जाम के अंदर क्या होता है, कई बार हम जल्दबाजी कर देते हैं या फिर हमें अप्रोच का पता नहीं होता। हमें यह नहीं पता होता कि हमारी अप्रोच के अंदर यूनिफॉर्मिटी किस प्रकार से आ सकती है, किस तरह से एक एक सेक्शन के क्वेश्चंस को हमें अप्रोच करना चाहिए। हमारी अप्रोच में क्लैरिटी नहीं होती, हम सिर्फ रैंडमली क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहते हैं या फिर एग्जाम में काफी ज्यादा जल्दबाजी कर देते हैं, जिसकी वजह से यहां पर रीजनिंग सेक्शन के अंदर काफी ज्यादा गलतियां जो है बच्चों के द्वारा की जाती हैं। अगर हम यहां पर बात करें रीजनिंग सेक्शन के बारे में, तो यहां पर डॉट सिचुएशन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एनोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑड वन आउट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कंप्लीट फिगर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहां पर पिक्चर पैटर्न सीरीज के ऊपर भी एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
अगर हम यहाँ पर सबसे पहले बात करें डॉट सिचुएशन के क्वेश्चंस के बारे में, देखिए ये पोर्शन आपका काफ़ी ज़्यादा सिंपल रहता है। हम ऐसा कह सकते हैं कि पूरे एफकेट के एग्जाम के अंदर सबसे इजी तरह के क्वेश्चन जो आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं वो आपको डॉट सिचुएशन से ही देखने को मिलते हैं। यहाँ पर 1 डॉट वाले क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं, यहाँ पर 2 डॉट वाले क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर 3 डॉट वाले क्वेश्चन ही आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको एक फिगर दे दी जाएगी, फिगर के अंदर बहुत सारी आपकी शेप्स रहती हैं, यानी कि इस प्रकार से आपका सर्कल होगा, यहाँ पर आपकी रेक्टेंगल हो सकती है, यहाँ पर आपकी ट्राइंगल हो सकती है। इसके अंदर अलग अलग जगह पर आपको डॉट्स देखने को मिलेंगे। इसके बाद में आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे और पूछेंगे कि ये जो डॉट की प्लेसमेंट है, डॉट की कंडीशन गिवन फिगर के अंदर हमें देखने को मिली है, वही सेम कंडीशन जो है बाकी ऑप्शंस के अंदर भी हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। डॉट सिचुएशन के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है आप YouTube के ऊपर हमारी वीडियो को भी देख सकते हैं। आप YouTube के ऊपर सर्च करना डॉट सिचुएशन बाय गवर्नमेंट एग्जाम फंडा। YouTube के ऊपर एफकेट के इस पोर्शन के ऊपर जो सबसे ज्यादा व्यूज आ रखे हैं वो गवर्नमेंट एग्जाम फंडा की वीडियो के ऊपर ही आ रखे हैं। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो डॉट सिचुएशन की जो भी अप्रोच है वो आपको यहां पर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा एग्जाम के अंदर आपको वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो वेन डायग्राम से रिलेटेड आपके क्वेश्चन रहते हैं, यहां पर आपको कुछ वर्ड्स देखने को मिलेंगे। उन वर्ड्स के बीच में रिलेशनशिप किस तरह से बैठता है वो हमें पता लगाना होता है। अगर हमें रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाता है उन वर्ड्स के बीच में कैसा है, तो यहाँ पर वेन डायग्राम बना पाना उन तरह के क्वेश्चंस का काफी ज्यादा इजी हो जाता है। जैसे हम यहाँ पर एक सिंपल सी एग्जांपल ले सकते हैं। हमारे पास में अर्थ है, हमारे पास में सन है, हमारे पास में प्लेनेट है। अगर मुझे इनका वेन डायग्राम बनाना है तो कैसे बनाऊंगा? देखिए हमारे प्लैनेट्स बहुत सारे हैं। वीनस हमारा प्लैनेट है, अर्थ हमारा प्लैनेट है, मार्स हमारा प्लैनेट है, यानी कि यहाँ पर ये जो बड़ा सर्कल है प्लैनेट्स को डिपिक्ट करता है। अभी अर्थ भी हमारा क्या है? एक प्लैनेट है, तो अर्थ वाला सर्कल जो है मेरा बीच में आ जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर सन की बात करें तो सन हमारा प्लैनेट नहीं है और सन का कोई भी रिलेशनशिप यहाँ पर अर्थ के साथ में और प्लैनेट के साथ में नहीं बैठता है। तो यहाँ पर एक सर्कल अलग से मैं ड्रॉ करूंगा सन के लिए, यानी ये हमारा बन जाएगा वेन डायग्राम अर्थ, सन और प्लैनेट का। क्योंकि सन हमारा स्टार है, सन हमारा प्लैनेट नहीं है। प्लैनेट के अंदर आपको अर्थ देखने को मिलेगा क्योंकि हमारे प्लैनेट्स बहुत सारे हैं और अर्थ भी हमारा क्या है? एक प्लैनेट है, लेकिन सन हमारा प्लैनेट नहीं है। तो यहाँ पर अर्थ, सन और प्लैनेट का वेन डायग्राम जो है कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलेगा। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एग्जाम के अंदर एनोलॉजी से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एनोलॉजी का जो आपका सेक्शन रहता है काफी ज्यादा ट्रिकी रहता है, क्योंकि एनोलॉजी के सेक्शन से जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना, इसके अंदर वेराइटी ऑफ क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा है। यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको पेयर ऑफ वर्ड्स देखने को मिलेंगे। इन पेयर ऑफ वर्ड्स के बीच में जो भी आपका रिलेशनशिप रहेगा वही रिलेशनशिप हमें बाकी दोनों वर्ड्स के बीच में एस्टेब्लिश करना रहता है। यानी कि यहां पर आपको गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स देखने को मिलेंगे, इनके बीच में जो भी आपका रिलेशनशिप होगा वही सेम रिलेशनशिप आपका सही बैठना चाहिए बाकी दो वर्ड्स के अंदर। अभी जो आपका एनोलॉजी का सेक्शन है, यहां पर आपको बहुत सारे पेयर ऑफ वर्ड्स के बारे में पहले से पता होना चाहिए। जैसे अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के जो हमारे यंग वंस होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। इसी प्रकार से जो हमारे एनिमल्स होते हैं इनके द्वारा कौन सी साउंड प्रोड्यूस की जाती है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। ये हमारे एनिमल्स कहाँ पर रहते हैं, जैसे डॉग आपका जहां पर रहता है उस जगह को हम कैनल कहते हैं। इसी प्रकार से जो आपके एनिमल्स हैं कहाँ पर रहते हैं, इनके यंग वंस को हम क्या कहते हैं और यहाँ पर इनके द्वारा कौन सी साउंड प्रोड्यूस की जाती है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर क्वेश्चन की वैरायटी जो है काफी ज्यादा हो सकती है। जैसे यहाँ पर आपको वर्कर्स के बारे में पता होना चाहिए। जो आपका कारपेंटर है, जो आपका प्लम्बर है, ये आपके क्या काम करते हैं, इनके पास में कौन से टूल्स होते हैं, इनके द्वारा कौन से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और यहाँ पर इनके पास में जो टूल्स होते हैं उनके द्वारा कौन सा एक्शन परफॉर्म किया जाता है। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन की वैरायटी जो है काफी ज्यादा है।
अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप कवर कर भी लेंगे, इसके बाद में एनोलॉजी सेक्शन के अंदर आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे भी देखने को मिल सकते हैं जहां पर एंटोनिम का प्रयोग होगा, जहां पर सिनोनिम्स का प्रयोग होगा। यानी कि यहां पर आपको पेयर ऑफ वर्ड्स देखने को मिलेंगे जिनके बीच में रिलेशनशिप बैठेगा कि ये दोनों एक दूसरे की सिनोनिम है, और यहां पर इसी प्रकार से आपको अगले पेयर ऑफ वर्ड के बीच में भी सिनोनिम या फिर एंटोनिम का रिलेशनशिप देखना होगा। यानी कि जो आपका एनोलॉजी का सेक्शन है ये काफी ज्यादा ट्रिकी रहता है, क्योंकि यहां पर वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। यहां पर जनरल अवेयरनेस का भी यूज होगा, यहां पर वोकैब पोर्शन का भी यूज होगा, और यहां पर रीजनिंग का भी यूज होगा। इसी वजह से इस पोर्शन के ऊपर काफी ज्यादा मेहनत की आवश्यकता रहती है। इसके अलावा एग्जाम के अंदर आपको ऑड वन आउट से रिगार्डिंग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऑड वन आउट से रिगार्डिंग जो आपके क्वेश्चन आते हैं, यहां पर 4 ऑप्शंस देखने को मिलेंगी और पूछा जाएगा कि बताइए इनमें से कौन सा आपका अलग है या फिर ऑड वन आउट है। जैसे अगर हम यहां पर बात करें, हमारे पास में एक क्वेश्चन है, अर्थ है हमारे पास में, मार्स है हमारे पास में, वीनस है और यहां पर सन है। बताइए इनमें से ऑड वन आउट आपका कौन सा होगा। मैंने आपको अभी बताया जो आपका सन होता है ये आपका स्टार है, ना कि प्लेनेट है, और बाकी सारे आपके प्लेनेट्स हैं। इसका मतलब यहां पर आपका ऑड वन आउट क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा। इस तरह की वेरिएशन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगी। इसके अलावा कंप्लीट फिगर से क्वेश्चन आएंगे। यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि एक फिगर होगी जो कि आपकी इनकम्प्लीट होती है। यहां पर इसके 3 पार्ट जो है कंप्लीट रहेंगे, लेकिन एक पार्ट जो है आपका खाली रहेगा, और आपको बताना है कि वहां पर आपका कौन सा पोर्शन जो है फिट बैठेगा। इसके अलावा यहां पर पिक्चर पैटर्न सीरीज से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहां पर आपको गिवन फिगर देखने को मिलेगी जिसके अंदर आपकी बहुत सारी फिगर्स रहेंगी, और यहां पर आपको कोई ना कोई कॉमन पैटर्न देखने को मिलेगा, या फिर आपका पैटर्न जो है एक सीक्वेंस के अंदर चलेगा। उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए यहां पर जो आपकी गिवन ऑप्शंस रहेंगी उनमें से आपको अपनी ऑप्शन को चूज करना रहेगा। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको रीजनिंग सेक्शन के अंदर देखने को मिलेंगे। अभी आपको यहां पर पता चल गया कि रीजनिंग सेक्शन के अंदर कौन कौन से पोर्शन आपको देखने को मिलेंगे। अभी अगर हम बात करें रीजनिंग सेक्शन के अंदर किस प्रकार से आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो देखिए यहां पर सबसे पहले आपकी अप्रोच क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद में आपकी अप्रोच के अंदर यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। उसके बाद में प्रैक्टिस करने की आवश्यकता यहां पर रहेगी ही रहेगी। बिना प्रैक्टिस किए यहां पर रीजनिंग के सेक्शन में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से अप्रोच क्लियर रखनी है, अप्रोच के अंदर यूनिफॉर्मिटी लानी है और यहां पर प्रैक्टिस करनी है। अगर हम यहां पर बात करें कि रीजनिंग पोर्शन की प्रिपरेशन आप किस प्रकार से कर सकते हैं, देखिए एफकेट 1 2022 का बैच अवेलेबल है गवर्नमेंट एग्जाम फंडा की एप्लीकेशन के ऊपर। अगर हम यहां पर बात करें तो मैं आपको अलग अलग बुक भी रेफर कर सकता हूं। रीजनिंग की अलग से बुक बता दूं, जीके की अलग से बुक बता दूं, इंग्लिश की अलग से बुक बता दूं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। आप इतनी सारी बुक्स खरीदेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, और यहां पर उसके लिए आपको प्राइस भी ज्यादा पे करना होगा। जितने में आप बुक्स खरीदने वाले हैं उससे आधे से भी कम प्राइस में आपको यहां पर एफकेट 1 2022 का बैच मिल जाएगा। यहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, यहां पर चीजों को समझाया जाएगा। इसके साथ में आपको यहां पर सेक्शनल मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। इसके अलावा यहां पर आपको फुल मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, और यहां पर आपको एफकेट जीके ई बुक भी मिलेगी जिसके अंदर एक एक टॉपिक आपका जीके पोर्शन का भी कवर्ड रहेगा। इसके अलावा यहां पर पढ़ने से पहले भी आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे। यानी जब आप प्रेपरेशन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले आप एनालाइज करिए कि बिना पढ़े आपको कितनी चीजों के बारे में पता है। उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपनी प्रेपरेशन को एनालाइज करेंगे, अपनी प्रेपरेशन को प्लान करेंगे, तो यहां पर आप इफेक्टिवली प्रिपेयर कर सकते हैं रिमेनिंग टाइम के अंदर। ये जो आपका एफकेट 1 2022 का बैच है ये आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि आपको कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है। प्रेपरेशन शुरू करने से लेकर प्रेपरेशन खत्म करने तक सबसे पहले आपको यहाँ पर फुल मॉक टेस्ट देने होंगे। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से पोर्शन में आपको दिक्कत है। अगर तो आपने पहले एग्जाम दे रखा है तो आपको पहले से पता होगा, लेकिन अगर आपको अपनी कमियों के बारे में नहीं पता है
अपनी स्ट्रेंथ के बारे में नहीं पता है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए फुल मॉक टेस्ट का बंदोबस्त किया हुआ है, ताकि आपको यहाँ पर अपनी कमियों के बारे में पता चल सके, आपको पता चल सके कि आपको कितनी दूर जाना है। अगर आपको पता होगा कि आपको कितनी दूर जाना है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप अपने लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे, अपने लिए अच्छे से एक प्लान रेडी कर पाएंगे। इसी वजह से प्रेपरेशन की शुरुआत करने से लेकर प्रेपरेशन खत्म होने तक एफकेट जी के ई बुक से लेकर वीडियो लेक्चर्स तक, सेक्शनल मॉक टेस्ट से लेकर फुल लेंथ मॉक टेस्ट तक, और यहाँ पर नोट्स और पीडीएफ सब कुछ आपको मिलने वाला है। इसी वजह से इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आप गवर्नमेंट एग्जाम फंडा की एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाकर भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर एफकेट 1 2022 बैच आपको देखने को मिलेगा, इसमें एनरोल कर लीजिए। बहुत कम प्राइस के ऊपर अवेलेबल है, जितने में आप अपनी बुक्स को खरीदेंगे उससे आधे से भी कम प्राइस में एफकेट 1 2022 बैच में आप एनरोल कर सकते हैं, और यहाँ पर एक एक चीज आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं मैथमेटिक्स सेक्शन के बारे में। जो आपका मैथ्स का सेक्शन रहता है, यहाँ से 18 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स का पोर्शन आपका एक ऐसा पोर्शन है जहां पर 54 में से 54 मार्क्स जो है स्कोर किए जा सकते हैं। और यहाँ पर जो आपके टॉपिक्स हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है, जैसे टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, उसमें भी बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक है, रेशियो एंड प्रपोर्शन का टॉपिक है, एवरेज का टॉपिक है, सिंपल इंटरेस्ट है, डेसिमल फ्रैक्शन है और परसेंटेज है। अगर इन टॉपिक्स में से भी हमने बात करनी हो कि कौन से टॉपिक की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो आपका टाइम एंड वर्क का टॉपिक है, टाइम एंड डिस्टेंस का टॉपिक है, बोट एंड स्ट्रीम का टॉपिक है, प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक है, एवरेज का टॉपिक है, ये आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहते हैं। इसके अलावा हाल फिलहाल में थोड़ा सा पैटर्न एफकेट के मैथमेटिक्स का चेंज हुआ है, कंपैरेटिवली डिफिकल्ट क्वेश्चन आने शुरू हुए हैं, लेकिन फिर भी मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता कि यहाँ पर आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ना कर पाएं। यहाँ पर 18 आउट ऑफ 18 क्वेश्चन कर पाना कोई भी बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पर आप देखेंगे हर एक टाइप के अंदर, हर एक पोर्शन के अंदर अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने हर एक टाइप के क्वेश्चंस को कवर कर लिया तो यहाँ पर मैथमेटिक्स का पोर्शन जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। अभी बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे होते हैं जो मैथमेटिक्स के पोर्शन से घबराते रहते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स के पोर्शन से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टॉपिक्स भी आपके लिमिटेड है और इसके साथ में क्वेश्चन भी सिर्फ 18 पूछे जाते हैं, जिनमें से 70-80% क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेम रहता है प्रीवियस ईयर की तरह। यानी कि हूबहू आपको स्टेटमेंट्स देखने को मिलेंगी, सिर्फ वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ओवरऑल काफी ज्यादा इजी पोर्शन रहता है। और यहाँ पर आपके पास में एग्जाम के अंदर सफिशिएंट टाइम है 2 घंटे का, क्योंकि जीके के पोर्शन में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, इंग्लिश के पोर्शन में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, इवन रीजनिंग के काफी क्वेश्चंस आपके ऐसे होते हैं वर्बल रीजनिंग के जो काफी जल्दी हो जाते हैं। यानी कि मैथमेटिक्स के पोर्शन में जरूरी नहीं है कि आपको शॉर्टकट आने चाहिए, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपको 30 सेकंड के अंदर ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये आपका एसएससी का एग्जाम नहीं है, ये आपका बैंक का एग्जाम नहीं है, ये आपका एफकेट का एग्जाम है। अगर मैथमेटिक्स के पोर्शन में आपको दिक्कत भी आती है तो सिर्फ आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए, आपको बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए, यहाँ पर आपको पैटर्न का पता होना चाहिए और यहाँ पर हर एक सेक्शन के टाइप के क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होने चाहिए। अगर आप हर एक पोर्शन में से हर एक टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पर कवर कर लेते हैं तो मैथमेटिक्स के पोर्शन में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आ सकती। यहाँ पर अगर तो आपने ऑलरेडी प्रेपरेशन कर रखी है किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, आप जल्दी से क्वेश्चन मैथमेटिक्स के कर भी लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हैं तो भी दिक्कत की बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आपको शॉर्टकट आने ही चाहिए, अगर आपको शॉर्टकट नहीं भी आते तो भी आपका यहाँ पर काम चल जाएगा।
यहाँ पर जो आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन है इसमें घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर सिर्फ अगर आपने 200 से 300 क्वेश्चंस को स्मार्टली प्रैक्टिस कर लिया तो यहाँ पर आपका एक एक क्वेश्चन सही हो जाएगा। सिर्फ करना क्या है, यहाँ पर जो आपके अलग अलग टॉपिक है इनकी टाइप्स को कवर करना है। जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं और जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन्हें यहाँ पर एनालाइज करने की आवश्यकता आपको यहाँ पर रहेगी। अगर आपने यहाँ पर अच्छे से एनालाइज कर लिया, यहाँ पर आपने टाइप वाइज चीजों को प्रैक्टिस कर लिया, यहाँ पर टाइप वाइज क्वेश्चन को समझ लिया तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं जो हमारा FCAT 1 2022 का बैच रहेगा, यहाँ पर जो आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट मिलेंगे मैथमेटिक्स के वो भी आपको टाइप वाइज मिलेंगे। यानी कि अगर हम टाइम एंड वर्क की बात करें या फिर टाइम एंड डिस्टेंस की बात करें, उसके अंदर जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं टाइप वाइज ही क्वेश्चन को आपको समझाया जाएगा और यहाँ पर टाइप वाइज ही आपको असाइनमेंट्स देखने को मिलेंगी। इसके अलावा फुल लेंथ मॉक टेस्ट तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। यानी कि यहाँ पर जो आपका टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, बोट एंड स्ट्रीम है, इनके अंदर जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी क्वेश्चंस की वेरिएशन आपको FCAT के एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकती है, उन्हीं टॉपिक्स के अंदर उन्हीं टाइप्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स के अंदर आपको पढ़ाया भी जाएगा, समझाया भी जाएगा और उसके बाद में जो आपको असाइनमेंट्स देखने को मिलेंगी मैथमेटिक्स की वो भी आपको टाइप वाइज क्वेश्चंस की देखने को मिलेंगी। इसी वजह से FCAT 1 2022 बैच में एनरोल जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स, सेक्शनल मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, FCAT GK ई बुक, नोट्स, PDF, इवन अगर आपने प्रेपरेशन की शुरुआत अभी करनी है तो आपके लिए पहले ही फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे स्टैटिक फैक्चुअल जीके के बारे में, यानी जो आपका FCAT GK का पोर्शन है उसके बारे में। FCAT GK पोर्शन के अंदर 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और यहाँ पर इसमें से जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो आपके स्टैटिक और फैक्चुअल जीके के ही रहते हैं। अभी इनमें से कुछ तरह के क्वेश्चन आपके फिक्स हैं, जैसे स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं, अवार्ड्स के पोर्शन से आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं। लेकिन यहाँ पर बाकी क्वेश्चंस की जो वेरिएशन है वो बहुत ज्यादा है और जो आपकी स्टैटिक फैक्चुअल जीके होती है ना, इसमें कई बार मेहनत आपकी ज्यादा लगती है, क्योंकि जो आपके एनालिटिकल टाइप क्वेश्चन हैं जैसे यूपीएससी में पूछे जाते हैं, सीडीएस में पूछे जाते हैं, तो वहां पर आप चीजों को एनालाइज कर सकते हैं, वहां पर ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन स्टैटिक और फैक्चुअल जीके में क्या होता है, या तो कोई चीज आपको आती है या फिर नहीं आती, यहां पर बीच वाली चीज नहीं होती। लेकिन अगर एनालिटिकल टाइप क्वेश्चंस को देखें, वहां पर अगर आप चीजों को एनालाइज कर लेते हैं, आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, तो उस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर पाना आपके लिए इजी हो जाता है। लेकिन जो आपकी स्टैटिक और फैक्चुअल जीके है, यहां पर कंसिस्टेंटली चीजों को पढ़ना और यहां पर उसे लगातार रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। अगर हमें यहां पर FCAT GK को ब्रॉडली कैटेगराइज करना हो तो हम कर सकते हैं। यहां पर आपके स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पॉलिटी से पूछे जाएंगे, साइंस ज्योग्राफी से पूछे जाएंगे, अवार्ड से पूछे जाएंगे, हिस्ट्री डिफेंस से पूछे जाएंगे। यहां पर अगर हमें इन्हें फर्दर कैटेगराइज करना हो तो गवर्नमेंट एग्जाम फंडा ने आपका काम पहले से आसान किया हुआ है। यहां पर टोटल आपके 130 के अप्रोक्सीमेटली टॉपिक्स रहते हैं जिन्हें आपको यहां पर पढ़ना है। आपको कंप्लीट पॉलिटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यहां पर पूरी की पूरी साइंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पूरी की पूरी ज्योग्राफी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर आपके 130 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और गवर्नमेंट एग्जाम फंडा ने इसके ऊपर अलग से वीडियो भी बना रखी है। अगर आप YouTube के ऊपर सर्च करेंगे FCAT GK बाय गवर्नमेंट एग्जाम फंडा तो वो वीडियो आपको ऊपर ही मिल जाएगी। वहां पर आप उसके अंदर 130 टॉपिक्स की लिस्ट को गो थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, यहां पर जो हमारे 130 टॉपिक्स की लिस्ट है या फिर ये जो आपके 130 टॉपिक्स का मटेरियल है हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है, गवर्नमेंट एग्जाम फंडा की एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर जाइए, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको FCAT GK ई बुक मिल जाएगी। इसके अंदर आपको 130 टॉपिक्स मिलेंगे और यहां पर एक एक टॉपिक के डाटा को अच्छे से कंपाइल किया हुआ है
और आपको टेबुलर फॉर्म में देखने को मिलेगा, ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स भी आप कवर कर पाए और उन्हें रिटेन भी कर पाए और उन्हें रिवाइज भी कर पाए। इससे बेहतर बुक आपको पूरी मार्केट के अंदर एफकेट जीके की नहीं देखने को मिलेगी, इसका मैं दावा कर सकता हूं। और यहां पर 130 टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे और ये टॉपिक्स आपके एफकेट के लिहाज से सफिशिएंट हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, हमने आपकी रेफरेंस के लिए हमारी एफकेट जीके ई बुक के स्क्रीनशॉट भी शेयर कर रखे हैं। यहां पर आपको प्रॉपर 130 टॉपिक्स की कंपाइलेशन देखने को मिलेगी। अगर आप इस लिस्ट को पूरा गो थ्रू करना चाहते हैं तो YouTube के ऊपर सर्च करना एफकेट जीके बाय गवर्नमेंट एग्जाम फंडा, वहां पर आपको प्रॉपर 130 टॉपिक्स की लिस्ट मिल जाएगी। लेकिन अगर आप प्रॉपर 130 टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हैं और यहां पर देखना चाहते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक है, क्या मटेरियल है, और आप यहां पर अच्छे से एफकेट जीके की तैयारी करना चाहते हैं, हमारी एप्लीकेशन के ऊपर जाना, वहां पर आपको एफकेट जीके ई बुक मिल जाएगी। उसके अंदर सारा का सारा कंटेंट अवेलेबल रहेगा और ये 130 टॉपिक्स आपकी एफकेट जीके की तैयारी के लिए, प्रेपरेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं आपको दोबारा से कह देता हूं कि इससे बेहतर कंपाइलेशन एफकेट जीके के लिए, इससे बेहतर बुक आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। आगे हम यहां पर बात करेंगे इंग्लिश के सेक्शन के बारे में। यहां पर आपसे एरर डिटेक्शन, कॉम्प्रीहेंशन, सिनोनिम एंटोनिम, इडियम्स, फ्रेजेस, मिसस्पेल्ड वर्ड या फिर करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, क्लोज टेस्ट के ऊपर प्रश्न पूछे जाएंगे। इंग्लिश का सेक्शन आपका कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होता है, लेकिन एफकेट एग्जाम की जो आपकी कट ऑफ रहती है वो आपको लिबर्टी देती है कि यहां पर आपके द्वारा कुछ क्वेश्चंस को स्किप किया जा सकता है। इसी वजह से यहां पर जो आपकी सिनोनिम एंटोनिम है ये आपके डिफिकल्ट रहते हैं, तो इन्हें आप स्किप कर सकते हैं, यानी कि इनके ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश सेक्शन के अंदर आपको किसी भी पोर्शन के ऊपर ध्यान नहीं देना है। यहां पर जो आपका क्लोज टेस्ट है, यहां पर जो एरर डिटेक्शन है, कॉम्प्रीहेंशन है, ये आपके सही होने ही चाहिए, क्योंकि अगर आप यहां पर कुछ क्वेश्चंस को सही करेंगे तभी आप कट ऑफ को आसानी से क्लियर कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने पूरा का पूरा पोर्शन ही स्किप कर देना है, ऐसी गलती मत कर देना। यहां पर जो आपके एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन है, इसके लिए ग्रामर की आवश्यकता रहती है। यहां पर जो आपका क्लोज टेस्ट है, इसके लिए भी ग्रामर की आवश्यकता रहेगी। तो यहां पर एक बार ग्रामर के रूल्स को गो थ्रू करना काफी ज्यादा जरूरी है। एक बार अगर आप यहां पर ग्रामर के रूल्स को गो थ्रू कर लेंगे तो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। यहां पर क्लोज टेस्ट को समझने में आपको आसानी हो जाएगी और उसके बाद में अगर क्लोज टेस्ट की अप्रोच आपको क्लियर हो जाती है तो इन दोनों पोर्शन के अंदर आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा यहां पर जो आपका कॉम्प्रीहेंशन वाला पोर्शन है काफी ज्यादा इजी रहता है, इसे तो आप इजीली कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ यहां पर थोड़ी सी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। इसके अलावा इडियम्स, फ्रेजेस आपको जरूर करने चाहिए। देखिए, अगर आप 500 इडियम्स, फ्रेजेस भी कर लेते हैं ना तो वो भी सफिशिएंट है, लेकिन कम से कम 500 इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको यहां पर करने ही करने हैं। ये जो आपका इंग्लिश का पोर्शन है, चाहे ये आपका थोड़ा सा ट्रिकी है, चाहे थोड़ा सा मुश्किल है, फिर भी आपको यहां पर एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन करने ही करने हैं। यहां पर कम से कम 500 इडियम फ्रेजेस आपको रेडी करने ही करने हैं। यहां पर कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस करनी है और यहां पर क्लोज टेस्ट को समझना है, उसकी अप्रोच को यहां पर समझना है। सिनोनिम एंटोनिम के पोर्शन को यहां पर स्किप किया जा सकता है, लेकिन अगर आपके पास में टाइम है, आप अपनी वोकैब को इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप यहां पर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपनी वोकैब को इंप्रूव कर लेंगे तो जो एनोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं उसमें भी आपको मदद मिलेगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, हमारी एप्लीकेशन के ऊपर जो एफकेट 1 2022 का बैच रहेगा, यहां पर आपको इंग्लिश के भी वीडियो लेक्चर देखने को मिलेंगे। यहां पर आपको ग्रामर का पोर्शन भी कवर करवाया जाएगा। यहां पर आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस की लिस्ट भी मिलेगी। यहां पर आपको एंटोनिम एंड सिनोनिम के नोट्स भी मिलेंगे, यानी कि आपके नोट्स हो गए, पीडीएफ हो गए, वीडियो लेक्चर हो गए, सेक्शनल मॉक टेस्ट हो गए, फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो गए, एफकेट जीके ई बुक हो गई। यहां पर एक एक चीज आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी और यहां पर अलग अलग बुक्स खरीदने की आवश्यकता आपको
नहीं है। जितने में आप अलग अलग बुक्स खरीदेंगे उससे भी आधे से कम प्राइस में यहाँ पर एफकेट का कंटेंट आपको मिल जाएगा। आपको क्या करना है, गवर्नमेंट एग्जाम फंडा की एप्लीकेशन को यहाँ पर डाउनलोड करना है और अगर आप यहाँ पर आज एफकेट का बैच ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए 20% एक्स्ट्रा ऑफ रहेगा और ये लिमिटेड ऑफर है। देखिए ऑलरेडी जो एफकेट का बैच है बहुत ज्यादा कम प्राइस में अवेलेबल है, इतने में आपको बुक्स भी नहीं मिलेंगी और यहाँ पर इसके ऊपर 20% एक्स्ट्रा ऑफ अवेलेबल है। इसी वजह से आज ही जाइए एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा या फिर गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाकर भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।